कॉस टू थीटा का जो डबल एंगल होता है, क्या होता है कॉस टू थीटा का फॉर्मूला? 2 कॉस स्क्वायर, एक कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक और क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाला फॉर्मूला। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब अगर मैं इस माइनस 1 को यहां पर शिफ्ट कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। यहां तक क्लियर हो गया सबको? देन cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल जाएगी cos 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो डायरेक्टली ये जो फॉर्मूला अभी मैंने मेंशन किया है, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा क्वेश्चंस में। ठीक है, ओके। अब ये फॉर्मूला क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए हम यहां पर थीटा के प्लेस पे क्या पुट करने वाले हैं? x/2। तो थीटा के प्लेस पे अगर x/2 पुट करूंगा तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी? cos स्क्वायर x/2, cos स्क्वायर x/2। राइट साइड वाली टर्म क्या बन जाएगी? cos 2 थीटा है, तो 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी? अगर थीटा x/2 है तो 2 थीटा कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये हो जाएगा cos x प्लस 1 बाय 2, cos x प्लस 1 बाय 2। ओके, सो या तो ये फॉर्मूला या ये समझ लो कि डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला यूज करने वाले हाफ एंगल वाली वैल्यूज निकालने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है cos x की वैल्यू। cos x इज इक्वल टू है -1/3 और x किससे बिलोंग कर रहा है? x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट देखो कहां पर आता है। थर्ड क्वाड्रेंट अगर देखा जाए तो ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसमें एंगल की रेंज क्या होती है? 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट ये होता है जिसमें एंगल की रेंज 90 से क्या होती है? 180। और थर्ड क्वाड्रेंट ये होता है जिसमें एंगल की रेंज 180 से कितनी होती है? 270 डिग्री। क्या ये क्लियर हो गया? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x की जो वैल्यूज है या जो रेंज है वो किस इंटरवल के बीच में है? 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री के बीच में है। क्या ये समझ में आ गया? क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में है इसलिए। लेकिन हमें जो फाइंड आउट करना है वो x/2 वाला एंगल के लिए निकालना है। तो x/2 वाला एंगल किस इंटरवल में या किस क्वाड्रेंट में आएगा? तो उसके लिए यहां तक हो गया ना सबका? तो हमें चाहिए x/2 वाली वैल्यू। तो x/2 कैसे निकलेगा? तो पूरे को क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो ये डिवाइडेड बाय 2, ये डिवाइडेड बाय 2, ये डिवाइडेड बाय 2। तो x/2 का इंटरवल क्या आ जाएगा? 90 से लेके 270 का हाफ कितना होता है? 135 डिग्री। क्या ये समझ में आ गया? अब ये 90 से 135 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड क्वाड्रेंट। 90 से लेके 135 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकेंड क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये हुआ x/2 जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है। x/2 जो है वो किससे बिलोंग करता है? सेकेंड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है। यहां तक समझ में आ गया सबको? अब ये वाला स्टेटमेंट तो आप सभी को याद होगा, कौन सा? एड शुगर टू कॉफी। याद है ये चीज? इसका मतलब क्या है? एड का मतलब क्या है? ऑल पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? साइन और उसका रेसिप्रोकल। तो अभी जो x/2 है वो कौन से क्वाड्रेंट में आया है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। मतलब साइन x/2 की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। और बाकी दोनों जो हमें निकालने हैं, मतलब cos x/2 और tan x/2, वो दोनों क्या होंगे? नेगेटिव। क्या ये समझ में आ गया सभी को? ठीक है, तो ये हमने साइन डिसाइड कर लिया कि भाई कौन सा पॉजिटिव होगा। तो पहला वाला पॉजिटिव होगा और बाकी दोनों क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। अब निकालेंगे कैसे? तो सबसे पहले जो हमें cos x की वैल्यू गिवन है, हम इस वैल्यू को सीधे सीधे इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, जो cos स्क्वायर x/2 का फॉर्मूला अभी हमने बनाया है। तो cos स्क्वायर x/2 का फॉर्मूला होता है cos x प्लस 1/2।
अब सॉल्व करो और सॉल्व करके cos x/2 की वैल्यू कैलकुलेट करो, क्या आएगी? वन बाय थ्री। ओके, और किसी का? चलो चेक करो एक बार। सबसे पहले ये हो गया cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल्स टू cos x के प्लेस पे आपने पुट किया -1/3, तो ये आ गया -1/3 प्लस 1 होल अपॉन 2। एक बार चेक करो, पहला स्टेप क्लियर है? देन cos स्क्वायर x/2, यहां पर ये वाली न्यूमरेटर वाली वैल्यू कितनी हो जा रही होगी? ये -1 प्लस 3 होल अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 2। यहां तक क्लियर? देन cos स्क्वायर x/2, ये वाली वैल्यू कितनी हो जा रही होगी? 2/3 डिवाइडेड बाय 2, तो उस 2 को क्या लिख सकता हूं मैं? 2/1। देन cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 2/3 इंटू, ये रेसिप्रोकल होके 1/2 हो जाएगा। ये 2 और ये 2 कैंसल आउट होगा, तो cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू कितनी आएगी? 1/3। क्या ये आया? एक बार चेक और कंफर्म करो, आया यहां तक? बट हमें cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू मिली है और निकालना क्या है? cos x/2। तो क्या करेंगे इसके लिए? स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका। स्क्वायर रूट लेंगे तो cos x/2 की वैल्यू क्या मिलेगी? cos x/2 की वैल्यू मिल जाएगी 1/√3। क्लियर हो गया ये चीज? लेकिन यहां प्लस और माइनस दोनों साइन आएगा, तो हम प्लस लेंगे या माइनस लेंगे? माइनस। क्यों माइनस लेंगे? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था x/2 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव। तो यहां पर cos x/2 की वैल्यू आ जाएगी -1/√3। cos x/2 की वैल्यू आ गई -1/√3। ये क्लियर हो गया सबको? अब किसकी वैल्यू निकालनी है? sin x/2 की। तो sin x/2 कैलकुलेट करो। उसके लिए सीधे सीधे ये फॉर्मूला यूज कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो यहां पर आ जाएगा साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 की वैल्यू यहां पर लिख रखी है तुम लोगों ने, कितनी है ये? 1/3। तो यहां पर आ जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/3। तो साइन स्क्वायर x/2 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2/3। समझ में आ रहा है ना ये चीज? थोड़ा फास्ट करो, चलेगा? हाँ, तो साइन x/2 की वैल्यू कितनी होगी? जल्दी बोलो। √2/√3। प्लस या माइनस? प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे? प्लस, क्योंकि x/2 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। लास्ट आपको क्या निकालना है अब? tan x/2। तो उसके लिए क्या करोगे? दोनों को डिवाइड कर देना, साइन डिवाइडेड बाय कॉस। तो क्या आएगा इसका आंसर? -1/√2। ओके। जो लास्ट क्लास में एक दो क्वेश्चन बचे थे ना। हाँ, हाफ एंगल का डायरेक्टली ये फॉर्मूला है, cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू cos x प्लस 1 होल बाय 2। ठीक है, हटा दो ये पूरा।
एक लास्ट क्वेश्चन इसी का एक और बच्चा था, उसको सॉल्व करके दिखाओ तुम लोग, चलो जल्दी ये वाला तुम लोग सॉल्व करके दिखाओ। sin x is equal to 1/4, x belongs to second quadrant, x belongs to second quadrant, और आपको ये चारों वैल्यूज निकालनी है, sin x/2, cos x/2 एंड tan x/2। जल्दी कैलकुलेट करो, त्रिशा जल्दी नोट करो क्वेश्चन। हाँ फर्स्ट वाला x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे आया वो समझ में नहीं आया। देख और तू भी यहाँ पर ध्यान दे। देख सबसे पहले ना हमें क्या गिवन है, ये cos x की वैल्यू गिवन है -1/3, ये भी गिवन है, x कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट। तो पहले मैंने cos x की वैल्यू लिख दी, ठीक है। x थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब कौन सा एंगल होता है, 180 से लेके 270। तो इसलिए देख यहाँ पर मैंने क्या लिखा, x की वैल्यू 180 से लेके 270 लिखी, तो x/2 कितना हो जाएगा, 180/2 और 270/2। 180/2 मतलब कितना हो जाएगा, 90, और ये कितना हो जाएगा, 135। समझ में है? अब 90 डिग्री कहां पर बनता है, यहाँ पर। 135 डिग्री लगभग यहाँ कहीं आएगा, तो 90 से 135 के बीच में मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। इसलिए x/2 किस में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। समझ में आई ये चीज? अब सेकंड क्वाड्रेंट सिर्फ ये बताने के लिए कि भाई जब हम ये चार वैल्यू निकालेंगे तो कौन सी पॉजिटिव रहेगी, कौन सी नेगेटिव रहेगी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव। समझ में आ गई ये चीज? अब सीधे सीधे सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करना है cos² x/2 का, जो यहाँ पर लिखा मैंने। ये जो cos² x/2 का फॉर्मूला है, ये स्क्वायर है ना, cos² x/2, ये क्या होता है, cos x + 1/2। क्लियर हो गया? cos x की वैल्यू कितनी थी, -1/3, तो मैंने यहाँ cos x की जगह -1/3 पुट कर दिया। अब कुछ नहीं, ये कैलकुलेशन किया यहाँ पर, इसको जब सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट करेगा तो cos² x/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3। जब रूट लेगा तो cos x/2 कितना आ जाएगा, 1/√3, प्लस और माइनस में। लेकिन हम कौन सा लेंगे, माइनस, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव। फिर उसके बाद ये sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 से हमने निकाल लिया sin x/2, जो आ गया √2/√3। समझ में आएगी चीज? ये नीचे में √3 वो मिस हो गया। फिर साइन और cos मिल गया, तो फिर tan के लिए डिवाइड कर दो दोनों को। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट किया, क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट किया सबने। sin x = 1/4। हाँ, सबसे पहले इस sin x को किस में बदल दो, cos x में बदल दो। क्यों cos x में बदलना है, क्योंकि देखो हमारे लिए पास ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला cos x/2, ये वाला फॉर्मूला है ना जो मैंने लिखा है, इसके लिए आपको क्या चाहिए, cos x चाहिए। तो पहले ये जो sin x है उसको किस में बदलो, cos x में बदलो। क्या आएगा बताओ cos x में कन्वर्ट करने के बाद? -1, हाँ, √15/4, करेक्ट। अगर कंफ्यूजन है कैसे बदलना है भाई, सीधे सीधे ये आइडेंटिटी यूज कर लो। sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होता है, 1। तो यहाँ sin थीटा या sin x इसकी जगह पे 1/4 का स्क्वायर आ जाएगा और वाली वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया क्या सभी को? वैष्णवी नहीं आया समझ में? दिखाओ कॉपी दिखाओ। देखो यहां पर ये हो जाएगा sin² x प्लस cos² x इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। क्लियर? sin² x मतलब sin x की वैल्यू कितनी है, 1/4, इसका स्क्वायर, प्लस cos² x इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। समझ में? फिर इसको सिंप्लीफाई करके शिफ्ट करो, मिल जाएगा cos x का वैल्यू। त्रिशा बन रहा है? धान्या क्या सॉल्व कर रहे हो? हाँ माइनस गलत, हाँ ठीक है, सही करो सही करो। 16 - 1, करेक्ट है। वैभवी ये सिंप्लीफिकेशन गलत किया है, ये cos² जो है ये उधर जाएगा तो 1 - sin² हो जाएगा। ये कैसे लिखा है आइडेंटिटी? देखो सेकंड में सबसे पहले ये वाली आइडेंटिटी sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो sin² थीटा मतलब sin² x मान लेते, प्लस ये हो गया cos² x इज इक्वल टू कितना हो गया, 1।
ठीक है त्रिशा ध्यान देना, साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी है 1/4, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 1। अब सॉल्व करके कॉस एक्स निकाल लोगे, कितना आया, कॉस एक्स कितना आया, नहीं नहीं, तुमने इसकी स्क्वायरिंग की, कितना आया स्क्वायरिंग करने पे, ऐसे किया, तो कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 - 1/16, एलसीएम लोगे 16, ये कितना आ जाएगा 16 - 1, ठीक है, फिर कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/16, यहां तक आया। फिर कॉस एक्स की वैल्यू क्या लिखा जल्दी बताओ, √15/4, समझ में आया ये, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, क्यों प्लस, नहीं कॉस एक्स लिखा ना, एक्स की बात कर रहे हैं, एक्स कौन से क्वाड्रेंट में, एक्स कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो इसलिए यहां पर क्या आएगा माइनस। क्या यहां तक समझ में आया, अभी हमने कॉस एक्स निकाला, कॉस x/2 नहीं निकाला है, ये कॉस एक्स है, ओके। अच्छा अभी ये x/2 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा कैसे डिसाइड करते हैं, x/2 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा कैसे डिसाइड करते हैं, तो देखो क्वेश्चन में लिखा है x कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट कहां से कहां होता है 90 से लेके 180, तो x जो है वो 90 से लेके 180 के बीच में है, तो x/2 किस एंगल के बीच में होगा बताओ जल्दी, 45 से लेके 90, मतलब x/2 कौन से क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा, मतलब चार तीनों वैल्यू क्या आने वाली है पॉजिटिव आने वाली है, समझ में आ गया ये चीज। अब सबसे पहले किसकी वैल्यू निकाल लो, cos x/2 की वैल्यू निकाल लो, ये फॉर्मूला यूज करके, cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू cos x प्लस 1 होल अपॉन 2, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करके जल्दी बताओ क्या आ रहा है, हाँ ऐसे ही आएगा आंसर, cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू, cos x की जगह पे ये रखा होगा -√15/4 प्लस 1 अपॉन 2, ऐसा किया कि नहीं चेक करो एक बार, ठीक है, फिर सिंप्लीफाई करो और फाइनली बताओ क्या आ रहा है, cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू, इधर पे ये आ गया 2, इधर पे एलसीएम आ जाएगा 4 -√15 प्लस 4, ऐसा आ जाएगा, cos स्क्वायर x/2 ये हो जाएगा -√15 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 8, एक बार चेक करो यहां तक समझ में आया क्या, तो फिर cos x/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √4 -√15/8, हाँ या उसको रूट से बाहर निकाल लेंगे तो 2√2 ऐसा आएगा, समझ में आया क्या cos x/2। अब क्या निकालना है sin x/2, तो sin x/2 के लिए फिर से वही फॉर्मूला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, क्या लिखोगे 1, और यहां पर ये वाली वैल्यूज पुट करोगे, सॉल्व करो बताओ क्या आ रहा है, फर्स्ट वाले में -1 अपॉन √2, माइनस नहीं -√2, हाँ फर्स्ट वाले में साइन बाय कॉस करेंगे ना तो -√2 आ जाएगा, sin x/2 निकालना बताओ इसका, फिर देखो ये आइडेंटिटी दोबारा लिखता हूं, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ठीक है, अब साइन स्क्वायर x/2, साइन स्क्वायर x/2 और ये कॉस स्क्वायर x/2 की वैल्यू क्या होगी, तो कॉस स्क्वायर x/2 की वैल्यू देखो अभी थोड़ी देर पहले आपने निकाली थी, ये कितनी थी -√15
+4/8 इज इक्वल टू कितना हो गया 1। समझ में आया ये चीज? अब ये पूरी टर्म उधर जाएगी तो sin स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1। ये पूरी टर्म उधर जाएगी तो ये दोनों के टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब +√15 -4 बाय क्या हो जाएगा ये 8। समझ में आया ना क्या हुआ? ये वाला स्टेप आया समझ में? -√15 +4/8 था, उधर जाएगा तो +√15 -4/√8 हो जाएगा। एंड देन एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका क्या जाएगा डिनोमिनेटर में 8, ये हो जाएगा 8 +√15 -4, फिर 8 - 4 कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 +√15/8। ये किसकी वैल्यू है? साइन स्क्वायर x/2 की वैल्यू है। तो साइन x/2 की वैल्यू क्या आएगी? साइन x/2 निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो √4 +√15 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 8। यह आ जाएगा साइन x/2 का वैल्यू। पूछ लोगे सार्थक कहीं कुछ डाउट है? tan x/2 निकालो फिर। tan x/2 कैलकुलेट करो। देखो कैलकुलेशन में आलस मत करो, आएंगे बड़े बड़े कैलकुलेशन आएंगे, ऐसा नहीं सोचो कि पिछले साल जैसे कैलकुलेशन रहेंगे। ठीक है, वैष्णवी यहां तक हुआ? √4 +√15/4 -√15 ऐसे ही छोड़ दे। क्या ये हो गया सबका? लास्ट वाला 10x/2 आया, बताना है। वो रूट अपॉन वाला 8 कट जाएगा, है ना? तो फिर क्या बच जाएगा? √4 +√15/4 -√15, दैट्स इट। आ गया ना? चैतन्य हो गया 10x/2? चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस यहां पर दे रहा हूं, देखना। डबल एंगल ट्रिपल एंगल फॉर्मूला पे बेस, तो पहले मैं फॉर्मूला थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं, ठीक है, जिन बच्चों को याद नहीं है। और जिनको याद है एक बार बोलते जाना। साइन 2x का बताओ फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का बोल लिखते हैं, ठीक है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। सबसे पहले क्या है? 2 sin θ इंटू कॉस थीटा, ठीक है। त्रिशा लिखते जाना, तुमने ये पढ़ा नहीं है ना शायद, लिखते जाओ, ये बहुत काम आएगा। 2 sin θ इंटू कॉस थीटा। एक और फॉर्मूला साइन 2 थीटा का, वैष्णवी बताओ क्या है? क्यों याद नहीं है? 2 tan θ डिवाइडेड बाय 1 + tan²θ। फिर साइन 3 θ का फॉर्मूला, ये पिछली क्लास में मैंने बताया था। चैतन्य बता। तुम लोग यार फॉर्मूला याद नहीं रखोगे, मुश्किल आ जाएगी। 3 sin θ -4 sin³ θ। देन cos 2 θ के फॉर्मूले, cos 2 θ के फॉर्मूले सबसे फर्स्ट कौन सा है? cos²θ -sin²θ। समझ में आया? देन cos 2 θ का एक और फॉर्मूला, अगर इस cos स्क्वायर को मैं 1 - sin² लिख दूं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा?
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देन कॉस थीटा का एक, कॉस 2 थीटा का एक और फॉर्मूला, बस इसमें कॉस स्क्वायर पहले आ जाता है, 2 कॉस स्क्वायर पहले आ जाता है, तो क्या बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। देन कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। इसी पैटर्न पे रहता है, बस कॉस वाली टर्म पहले आती है, मतलब क्यूब वाली, कॉस में क्यूब वाली टर्म पहले आती है, और लीनियर टर्म पावर 1 वाली टर्म पहले आती है। ठीक है। ये सारे फॉर्मूले अभी जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा उसमें यूज होने वाले हैं, तो ध्यान में रखना। अच्छा, tan का भी डबल एंगल फॉर्मूला है ना, क्या है tan का डबल एंगल फॉर्मूला? हाँ, उसी को डबल में अगर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या तुम लोगों को क्या बोलूं, ट्वेल्थ वाले में, ट्वेल्थ में कम से कम 500 बार यूज होते होंगे ये फॉर्मूले, फिर भी उन बच्चों को याद नहीं रहता है, मतलब 80% बच्चों को। समझ रहे हो ना ये चीज? और ऐसा नहीं कि गधे बच्चों को, होशियार बच्चों को भी कंफ्यूजन रहता है इसमें। चलो अब ये क्वेश्चंस देखो किस टाइप के पूछे जाएंगे। प्रूव दैट, प्रूव दैट। फर्स्ट है साइन 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू tan x। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन, साइन 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल्स टू cot x। ठीक है, तो इसका फर्स्ट वाला मैं बता रहा हूं, सेकंड वाला तुम लोग सॉल्व करके दिखाना। स्टार्ट करें? ओके, देख लो। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में हम एलएचएस से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है साइन 2x डिवाइडेड बाय ये है 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है। और एंगल में यहां पर 2x है, लेकिन जो राइट साइड में प्रूव करना है वहां पर एंगल में क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो क्लियरली हमें पता चल गया भाई डबल एंगल फॉर्मूला लगाना है। तो साइन का डबल एंगल फॉर्मूला क्या होता है? साइन का डबल एंगल फॉर्मूला देख लो, साइन 2 थीटा का दो होते हैं, जिसमें हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट वाला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या ये क्लियर हो गया? डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा है, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो यहां पर भी कॉस में डबल एंगल फॉर्मूला लगाना है। अब कॉस के डबल एंगल के लिए ये तीन फॉर्मूले, कौन सा वाला अप्लाई करें जिससे ये वन हट जाए? थर्ड वाला, थर्ड वाला अगर यूज करेंगे तो ये वन हट जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है। यहां पर भी एंगल में थीटा नहीं, एंगल में क्या आएगा, एक्स आएगा। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्या पहला स्टेप समझ में आ गया सबको? फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, डिनोमिनेटर का +1 और -1 कट जाएगा। अब क्या बचा न्यूमरेटर में, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर में आ गया ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स। क्या यहां तक का स्टेप सबको क्लियर हो गया? फिर क्या होगा? नहीं, ये 2 और ये 2 काट दो पहले तो। और क्या काटोगे? ऊपर का एक कॉस और नीचे का एक कॉस काटो। क्या बच गया यहां पर? साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। साइन एक्स बाय कॉस एक्स क्या होता है, tan एक्स। हो गया, प्रूफ खत्म। लॉजिक समझ में आया ना? चलो सेकंड वाला जल्दी से प्रूफ करके दिखाओ। किसी का हुआ सेकंड?
सेकेंड क्वेश्चन एक बार चेक करना, न्यूमरेटर में लगाया होगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स, क्या ये अप्लाई किया जल्दी बताओ। डिनोमिनेटर में 1 माइनस ये वाला जो टर्म है, यहां जो cos 2x वाला टर्म है, यहां कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हो? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाली आइडेंटिटी लगानी है, जिसमें ये वाला आता है साइन स्क्वायर आता है, ताकि यहां पर +1 और ये -1 क्या हो जाए, कैंसल आउट हो जाए। यही इस क्वेश्चन में अलग था। करो जल्दी, सिंप्लीफाई हो गया। वैष्णवी सेकंड हुआ क्या? समझ में आ गया ना कैसे बनेगा? वैभवी किसमें डाउट है? ये क्या ऐसे ही पुट किया वैल्यू, फिर ये ब्रैकेट खोला तो माइनस माइनस को प्लस बनाया कि नहीं, ये बताओ। हाँ तो इसीलिए तो +1 -1 कट जाएगा, तो इधर पे बचेगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x। फिर उसके बाद ये 2 कटेगा, नीचे का एक साइन ऊपर का एक साइन कटेगा, तो बच जाएगा cos x बाय sin x, और cos बाय sin क्या होता है, cot x। खत्म हो गया। हाँ जल्दी थर्ड नंबर क्वेश्चन नोट करो फास्ट। पेन रुकना नहीं चाहिए, एकदम चलते रहना चाहिए। हो गया, थर्ड भी बन गया, ठीक है। अच्छा क्या ये पूरा हटा दूं, मैं थर्ड क्वेश्चन पे आ जाऊं? हम्म तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4, इसमें थर्ड मैं एक काम करता हूं, बताता हूं, फोर्थ तुम लोग बना लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए एक बार समझ लो हिंट कैसे बनेगा। सबसे पहले LHS नोट डाउन करो लेफ्ट हैंड साइड, जो क्या लिखा है यहां पर 1 प्लस साइन 2x प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2x माइनस कॉस 2x। क्या ये नोट डाउन कर लिया सबने? ठीक है। अब हिंट मैं यहां पर दे रहा हूं, अप्लाई करो। ये जो cos 2x है, इसमें cos का डबल एंगल फॉर्मूला लगाना है, लेकिन उसके डबल एंगल के ये 3 फॉर्मूले हैं। ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाएं जिससे ये वाला 1 हट जाए? कौन सा वाला अप्लाई करेंगे? 2 cos स्क्वायर एक्स -1। तो न्यूमरेटर में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, 2 cos स्क्वायर एक्स -1। और डिनोमिनेटर में कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर में देखो बाहर में माइनस लगा हुआ है ना, मतलब कौन सा लगाना पड़ेगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। जल्दी अप्लाई करो फास्ट। हम्म कर सकते हैं, लेकिन वो आरएचएस में तो 10x/2 है ना, तो यूजुअली छोटी टर्म को बड़ा बनाना काफी मुश्किल हो जाता है, बड़ी टर्म को छोटा बनाना आसान है। तुम वही डबल एंगल फॉर्मूले को हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दो। समझ गए ना? जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा, तो यहां पर बस क्या आ जाएगा, θ/2 आ जाएगा। इतना फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया 1 प्लस साइन 2x प्लस, यहां पर न्यूमरेटर में आइडेंटिटी लगा दिया होगा सबने, तो ये बन गया होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स -1। ये हो गया 1 प्लस साइन 2x माइनस, ये बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये ऐसा बन गया। फिर उसके ब्रैकेट्स वगैरह ओपन करोगे तो 1 प्लस साइन 2x प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स -1। तो ये ऊपर का +1 और ये -1 तो कट जाएगा,
नीचे में ये हो गया साइन 2x माइनस 1, 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x, ऐसा आ गया। तो इधर का भी ये -1 + 1 कट जाएगा। यहां तक कटा कि नहीं, चेक कर लो त्रिषा, यहां तक हुआ? हाँ, फिर क्या बचा न्यूमरेटर में टर्म, बताओ जल्दी। ये टर्म तुम्हारा भी आ रहा है कि नहीं ये बताओ मुझे पहले। साइन 2x, क्यों? साइन 2x प्लस कॉस स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर में साइन 2x, ये 2 भी आएगा ना, साइन 2x प्लस 2 कॉस स्क्वायर x, साइन 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x, 2 साइन स्क्वायर x। यहां तक का स्टेप आया कि नहीं, चेक करो जल्दी सारे बच्चे। हाफ एंगल साइन x बाय 2 कॉस x बाय 2, 2 साइन x बाय 2 कॉस x। हाँ हाँ हाँ, करना ही है वो तो, यहां तक सही है, पूरा सही है यहां तक, ठीक है। यहां तक आया क्या? फिर इसके बाद यहां साइन 2x का भी फॉर्मूला पुट करो, साइन 2x का ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला, 2 साइन x बाय 2 कॉस x बाय 2। ये वाला अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ है ना, इसको फाइनली हमको लाना क्या, प्रूफ क्या करना है, कॉट एक्स प्रूफ करना है ना। तो ऊपर में आ जाएगा 2 साइन x बाय 2, सॉरी 2 साइन x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ये वाला स्टेप एक बार चेक करो सबका हुआ कि नहीं, ये वाला सार्थक ये समझ में आया? हाँ, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। न्यूमरेटर से क्या कॉमन निकल जाएगा, तो न्यूमरेटर से 2 cos x कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा लिखना। फिर डिनोमिनेटर से 2 sin x कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा लिखना। फटाफट करो यहां तक, और फिर उसके टर्म्स को कैंसल आउट करो, और फिर आंसर आ जाएगा। वैष्णवी बना? थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन बना क्या सबका, जल्दी बताओ। हो गया थर्ड? फोर्थ हो गया, फोर्थ ओके। दे रहा हूं और क्वेश्चन। त्रिषा क्या करना है, जल्दी काटो उसको। ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कटेगा, 2 और 2 कटेगा, आ गया आंसर। धान्य हो गया? हाँ, ये ऐसे नहीं काटना, ये पूरा साइन प्लस कॉस, पूरा साइन प्लस कॉस कटा है ना, ठीक है। वैष्णवी हो गया ये? ओके, तो इधर पे थोड़ा ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, जो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में एंगल्स को सिर्फ ध्यान दो। तो एंगल्स को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, तो लेफ्ट साइड में जो एंगल है वो एंगल क्या है, एक्स है, और राइट साइड में जो एंगल है वो क्या है, एंगल x/2 है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो यही फॉर्मूले जो है, इसको मॉडिफाई करके हम हाफ एंगल फॉर्मूला बोल देते हैं, वो बन जाते हैं। अब हाफ एंगल फॉर्मूला कैसे बनेगा, जैसे अगर आपको साइन थीटा का फॉर्मूला बनाना है, ठीक है, तो आपको साइन 2 थीटा का पता है फॉर्मूला। साइन 2 थीटा का क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा को अगर आप हाफ एंगल फॉर्मूला में लिखोगे, तो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। क्या ये समझ में आया? वो 2 थीटा था तो राइट साइड में थीटा थीटा आता था, यहाँ थीटा है तो राइट साइड में क्या आ जाएगा, थीटा बाय 2, थीटा बाय 2।
वैसे ही सारे फॉर्मूले सेम होंगे। अब ये बताओ मुझे, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा हाफ एंगल वाला? कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बताओ जल्दी से? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। उसके नीचे वाला क्या बन जाएगा कॉस थीटा का, बताओ जल्दी? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो कुछ नहीं करना है, यहां पर भी सेम चीज अप्लाई करनी है। ये जो cos x है उसमें न्यूमरेटर में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे? न्यूमरेटर में ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। ये वाला कैसे डिसाइड किया कि ये वाला लगाना है? क्योंकि यहां पर ये +1 है और देखो बाहर में कौन सा साइन है? माइनस का साइन है। तो वो माइनस और ये +1 क्या बन जाएगा? -1, ताकि ऊपर का 1 जो है उससे कैंसल आउट हो जाए। समझ में आया कि नहीं ये चीज? और cos x की जगह पे क्या आ जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। ठीक है, चलो अप्लाई करो, सॉल्व करो जल्दी फोर्थ क्वेश्चन। हाँ, कितने बच्चों का क्वेश्चन नंबर 4 बन गया है? क्वेश्चन नंबर 4 ओके, ठीक है, तुम लोग नेक्स्ट ट्राई करो फिर। वैष्णवी, वैभवी, क्वेश्चन 4 में कुछ प्रॉब्लम हिंट करना है? कर रहे हो, बन रहा है? हाँ, और त्रिशा, धान्या। हम्म 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। ये क्या किया है? ये 2 कहाँ गया? ये एंगल में ना x बाय 2, तो एंगल एंगल थोड़ी नहीं कट पाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? लिखो उसको साइन स्क्वायर x बाय 2, और डिनोमिनेटर वाला भी सेम चीज होगा, x बाय 2 के साथ आएगा। और ये अच्छा, ये वाला जो साइन x है ना, उसको ऐसे ही हाफ एंगल फॉर्मूला फॉर्म करो। हाँ वैष्णवी, बताओ क्या प्रॉब्लम? पेन दिखाओ। ये ठीक है, यहाँ x लिखना x बाय 2, यहाँ पर भी x बाय 2 लिखना, यहाँ तक x बाय 2, ठीक है, गुड, करेक्ट है। अब ये साइन x में भी हाफ एंगल फॉर्मूला लगाओ, तो क्या हो जाएगा? 2 साइन x बाय 2 इंटू कॉस x बाय 2 प्लस ये वाला टर्म एज इट इज, डिनोमिनेटर में भी वैसे ही, फिर कॉमन निकालना। हाँ बताओ अभी।
पेन दिखाओ एक मिनट। हाँ, पिछला वाला गलत बना है, ये सही यहां तक हो गया था। नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये तो तुमने सही किया, ये कहाँ से लिख दिया? ये कुछ नहीं होगा ना, ये साइन एक्स है ना, ये साइन एक्स रहेगा। ये साइन एक्स है ना, तो ये क्या रहेगा, साइन एक्स रहेगा। समझ में आई ये चीज? तो ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा, समझ गए ना ये चीज? तो इनफैक्ट ये नहीं आएगा। यहाँ साइन एक्स आएगा, ठीक है, ये वाला +1 -1 कट जाएगा इधर पे भी। लेकिन फिर वही गलती हुई ना कि इसको कॉस वाले में कन्वर्ट करना था। देखो इधर, ये क्या है, 1 + sin x। धान्या तुम्हारा ये बना कि नहीं फोर्थ क्वेश्चन? और त्रिषा बना कि नहीं फोर्थ क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करो ना तुम लोग, मैं बोर्ड पे बताता हूँ, तुम दोनों इधर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए देखो, सबसे पहले ये 1 + sin x को कुछ नहीं करना, माइनस ये जो cos x है, तो cos x में देखो हाफ एंगल लगाएंगे, कौन सा वाला, ये वाला हाफ एंगल लगाएंगे। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये क्या बन जाएगा, 1 - 2 sin² x/2 बनेगा। क्या ये समझ में आया? डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 1 + sin x, इसको भी कुछ नहीं करेंगे। ये वाला जो cos x है, उसमें ये वाला हाफ एंगल लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा, 2 cos² x/2 - 1। तो प्लस ये हो जाएगा 2 cos² x/2 - 1। क्या यहां तक का स्टेप समझ में आ गया? अब क्या होगा, ये वाला अच्छा ब्रैकेट खोल देता हूं, तो 1 + sin x एज इट इज, यहां ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा, -1 + 2 sin² x/2। समझ में आ गया? मैंने इस sin x को अभी नहीं बदला, बाद में बदलूंगा। डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या हो जाएगा, 1 + sin x एज इट इज, यहां ब्रैकेट खुलेगा तो 2 cos² x/2, और ये क्या हो जाएगा, -1। समझ में आ गया? अब ये +1 और ये -1 कटेगा, ये +1 और ये -1 कटेगा। ऊपर में अब हमारे पास क्या बच गया, sin x + 2 sin² x/2, ऐसा बना। नीचे क्या बचा, sin x + 2 cos² x/2, ऐसा बचा। क्या है, यहां तक समझ में आ गया? अब ये वाला जो sin x है, इसमें हाफ एंगल का ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो हाफ एंगल फॉर्मूला जब लगाएंगे इस sin x में, तो देखो क्या बन जाएगा, 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। ये होता है ना cos 2 थीटा का 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये बन गया। प्लस ये वाली टर्म एज इट इज 2 sin² x/2। यहां पर भी सेम फॉर्मूला लगेगा जो ऊपर में लगा था, तो क्या हो जाएगा, 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2, प्लस ये हो जाएगा 2 cos² x/2। समझ में आया यहां तक? धने समझ में आया? फिर कॉमन क्या निकलेगा न्यूमरेटर से, 2 देखो दोनों में है, और क्या दोनों में है, sin x/2। तो 2 sin x/2 निकाल लो कॉमन, तो क्या बच जाएगा यहां पर, cos x/2 प्लस sin x/2। समझ में आ गया ये चीज? वैसे डिनोमिनेटर से क्या कॉमन निकलेगा, तो डिनोमिनेटर से 2 निकलेगा, दोनों में है, और cos x/2 निकलेगा, तो 2 cos x/2 कॉमन निकाल लो। तो यहां पर क्या बच जाएगा, sin x/2 प्लस cos x/2। समझ में आई ये चीज? फिर दोनों से 2 कट जाएगा, ये दोनों भी कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहां पर, sin x प्लस x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2। साइन बाय कॉस क्या होता है, tan, तो ये कितना आ जाएगा, tan x/2। खत्म। समझ में आई ये? हाँ, ये क्वेश्चन बना क्या किसी का? नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन नहीं बना किसी का? नहीं, ओके। आ, बस बता रहा हूं मैं। फिफ्थ क्वेश्चन में अगर ध्यान दोगे ना, तो यहां पर देखो cos का डबल एंगल लग रहा है, यहां पर क्या लग रहा है, साइन का
डबल एंगल। ये तो समझ में आ गया ना। और लाना हमें tan वाली टर्म है, ठीक है, tan π/4 माइनस एक्स लाना है। मैं पूरा हटाऊं क्या, वाला पार्ट हटा दूं क्या? तुम दोनों ने नोट कर लिया तो ध्यान भी कर लोगे ना, ठीक है। तो मैं एक चीज बताता हूं, कई बार हमें ना रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच फॉलो करने पड़ती है। मतलब रिवर्स मतलब LHS RHS को थोड़ा तो दोनों को देखना पड़ता है। तो RHS को पहले मैं मॉडिफाई करता हूं। π/4 मतलब कितना डिग्री होता है? 45 डिग्री। अब तुम लोगों को ये वाला फॉर्मूला याद है कि नहीं? tan a माइनस बी का फॉर्मूला, tan a माइनस, कितने बच्चों को याद है पहले ये बताओ, हाथ उठाओ। tan a माइनस बी का 1 2 3 4, गुड। वैभवी बताओ। 5, सार्थक को भी याद है? हाँ वैभवी बताओ। tan a नहीं, माइनस tan b, 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये है फॉर्मूला, ठीक है। अब ये फॉर्मूला अगर हम इसमें लगा दे, tan π/4 प्लस एक्स में, π/4 माइनस एक्स है ना, हाँ, tan π/4 माइनस एक्स में क्या होगा जल्दी बताओ? tan a मतलब tan π/4 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x, ऐसे ही हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं ये चीज? अब tan π/4 कितना डिग्री? 45। tan 45 कितना होता है? 1। तो tan π/4 की जगह पे हम सीधे सीधे क्या लिख देंगे? 1। तो 1 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x। क्या ये समझ में आ गया सभी को? अब tan को किस में बदल सकते हैं? साइन और कॉस में। साइन और कॉस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन x डिवाइडेड बाय कॉस x। और ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन x डिवाइडेड बाय कॉस x। क्या यहां तक समझ में आ गया सभी को? अब क्या करेंगे? एलसीएम लेके कॉस कॉमन आ जाएगा और कट जाएगा। क्या बनेगा बताओ? सिंप्लीफाई होके ऊपर में क्या जाएगा? कॉस माइनस साइन, और नीचे में क्या जाएगा? कॉस प्लस साइन। नीचे का कॉस तो कॉमन निकल के कट रहा है, तो ऊपर में आ गया आपके पास कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे में आ गया यहाँ पर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। किसी को यहां पर कोई डाउट तो एक बार जल्दी बताओ मुझे। यहां तक क्लियर है? तो ये हमने RHS को सॉल्व किया है। RHS जितना हो सकता था सॉल्व कर दिया, साइन कॉस में बदल दिया। अब एक काम करते हैं, LHS को करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे तो क्या होगा? सिंप्लीफाई। ये RHS क्लियर है ना सबको? एक काम करते हैं, LHS करते हैं अब लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर क्या लिखा है? cos 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2x, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें भी डबल एंगल को क्या बनाना है हमें? हाफ एंगल बनाना है, ठीक है। तो cos 2x के फॉर्मूले देखो कौन कौन से फॉर्मूले? cos 2 थीटा का सबसे पहले नंबर का फॉर्मूला क्या है? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अप्लाई कर दो वही वाला। हो गया प्रूफ ये वाला गलत? ओके गुड। बाकी 6 7 ये आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। cos 2x का हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। समझ में आ गया? हाँ। फिर ये जो साइन 2x है, तो साइन का डबल एंगल क्या होता है इसका? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। याद आया? ठीक है। और ये जो 1 है, ये जो 1 अकेला है, इसको हम एक ऐसे नंबर में लिखते हैं कि ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो क्या लिखेंगे इसको? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया? तो इसको मैं लिख देता हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। एक बार बताओ ये चीज समझ में आएगी सभी को? ऐसा मैंने क्यों किया है पता है? ताकि डिनोमिनेटर कंप्लीट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो क्या होगा? डिनोमिनेटर किसका कंप्लीट स्क्वायर है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्या यहां तक समझ में आ गया सभी को? और न्यूमरेटर में कौन सी आइडेंटिटी लग रही देख के बताओ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हो गया प्रूफ? हाँ।
ओके, फिर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर से कॉस प्लस साइन और नीचे भी साइन प्लस कॉस या कॉस प्लस साइन का तो एक ही मतलब होता है, ये दोनों कट जाएगा। तो फाइनली आपके पास क्या बच जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। समझ में आई ये चीज? ये आ गया आपका क्या, LHS। ठीक है, और आपका RHS भी क्या था, सेम था। ठीक है, अब मैं एक बात बताऊं, ये सेम पैटर्न जो है रिपीट होता है 12th में, बस क्वेश्चन में क्या बोल देता है, इसको डिफरेंशिएट करो, वो पूरा दे देगा, डिफरेंशिएट दिस बोल देगा। 2 नंबर का क्वेश्चन हार्डली आता है ये। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज्यादा अगर भरा पड़ा है ना तो 12th में। इस बार तो एक ही चैप्टर है, उस बार तो हर चैप्टर में। और ये फॉर्मूले याद रखने ही पड़ेंगे सारे के सारे, डबल एंगल, हाफ एंगल, और सिर्फ याद नहीं, उसके पीछे का लॉजिक समझना पड़ेगा। यहां तक हो गया सभी का? LHS RHS सेम आ गया। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इतना जबरदस्त क्वेश्चन है। मतलब तुम लोग ये समझो, तुम्हारे जो स्कूल है, प्राइवेट स्कूल नहीं, गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट स्कूल्स का जो 11th-12th का जो टीचर होता है ना, उसकी जो रिक्रूटमेंट होती है, उसका जो रिटन टेस्ट होता है। हाँ, तुम्हारी मम्मी केमिस्ट्री में है ना, गवर्नमेंट स्कूल में, बायो में हाँ। तो जो लेक्चरर का जो एग्जाम होता है गवर्नमेंट स्कूल के लिए, उसके लिए जो एग्जाम होता है ना छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का, 150 मार्क्स का होता है, जिसमें मैथ्स का पिछले 2-3 बार से कट ऑफ कितना जा रहा है पता है, 40 मार्क्स, 50 मार्क्स। मतलब अगर कोई 150 में 40 या 50 नंबर भी ले आ जाता है ना, तो लेक्चरर बन जाता है गवर्नमेंट स्कूल में। समझ रहे हो कि नहीं ये चीज? और वो भी छोटे प्राइमरी सेकेंडरी के लिए नहीं, 11th-12th का मैथ्स पढ़ाने वाला। तो उसका पिछला 2 एग्जाम जो हुआ था, एक बार 2019 में हुआ और एक बार 2023 में हुआ, और दोनों बार ये क्वेश्चन पूछा गया। समझ रहे हो, ये कोइंसिडेंस है। तो सोचो, उसमें भी लोग 40 नंबर नहीं स्कोर कर पा रहे हैं, ऐसा है ये वाली चीज है। अब देखो ये कैसे बनेगा, सॉल्व कैसे होगा। तो यहां पर ना तुम लोगों को बस एक पैटर्न ऑब्जर्व करना है। क्या पैटर्न ऑब्जर्व करना है? यहां पर क्या दिख रहा है, एंगल में 8 थीटा, और यहां पर राइट साइड में जो प्रूफ करना है वो क्या है, 1 थीटा, या सिर्फ थीटा है, एक्स नहीं है, वो एक्चुअली थीटा होना चाहिए। उधर भी थीटा है तो इधर भी थीटा है। क्लियर हो गया ये चीज? तो एक स्टेप मैं बताऊंगा, बाकी पूरा स्टेप तुम लोग फॉलो करना। तो देखो सबसे पहले यहां पर LHS ले लो, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है रूट ओवर 2 प्लस रूट ओवर 2 प्लस रूट ओवर 2 प्लस 2 कॉस 8 थीटा। मैं 2 बार पढ़ाया हूं ना, मैं एक्चुअली, मेरे को क्यों याद है, क्योंकि मैं पढ़ाया हूं ये 2 बार, 2019 का एग्जाम के लिए भी, 2023 के एग्जाम के लिए भी, और तीसरे बार एक और अलग प्लेटफॉर्म पे सारे की लाइव क्लासेस लेता था, और हर बार ये क्वेश्चन मैं बताता ही था। ठीक है, लेकिन मैं खुद एग्जाम नहीं दे सकता था इसलिए। ठीक है, तो चलो ये कैसे बनेगा समझना। इसमें सबसे पहले ना 2 कॉमन निकालो। ठीक है, 2 कॉमन निकालोगे तो मैं थोड़ा रफ में करता हूं। 2 कॉमन निकालूंगा तो क्या बन जाएगा बताओ, ये 1 प्लस कॉस 8 थीटा। समझ में आई ये चीज? 1 प्लस कॉस 8 थीटा। अभी देखो कॉस का डबल एंगल वाला फॉर्मूला क्या था, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या क्या था, 3-4 फॉर्मूला था, जिसमें पहला क्या था, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। दूसरा कौन सा था, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1। तो मैं ये वाला लिख रहा हूं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये वाला फॉर्मूला लिख रहा हूं। समझ गया ना ये चीज? अब ये -1 अगर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, ये +1। मतलब ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आई ये चीज? अब ये जो फॉर्मूला है ना, यही फॉर्मूला लगेगा यहां पर, यही फॉर्मूला लगेगा यहां पर। लेकिन कैसे लगेगा, देखो यहां पर एंगल 2 थीटा है, तो राइट साइड पे एंगल क्या बन जाता है, थीटा। यहां पर एंगल कितना है, 8 थीटा है, तो एंगल उसका आधा हो जाएगा। 2 थीटा का क्या बन गया, थीटा, तो 8 थीटा का आधा क्या हो जाएगा, ये 4 थीटा। समझ में आ रहा है ये चीज? तो सबसे पहले स्टेप में रूट ओवर 2 प्लस रूट ओवर 2 प्लस रूट ओवर, यहां से निकला 2 कॉमन, और ये बन गया 1 प्लस कॉस 8 थीटा। और इस 1 प्लस कॉस 8 थीटा को हम क्या लिख देंगे, 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा लिख देंगे। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये पूरा एज इट इज, रूट ओवर 2 प्लस रूट ओवर 2 प्लस रूट ओवर, ये बन जाएगा 2 इंटू, ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर
4 थीटा। क्या ये वाला स्टेप क्लियर हो गया सारे बच्चों को? ऋषा कुछ डाउट है? ये cos 8 थीटा, देखो सबसे पहले पहला स्टेप क्लियर, 2 कॉमन निकाल लिया, ठीक है। फिर ये वाला फॉर्मूला cos का डबल एंगल फॉर्मूला ये होता है, ये -1 अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो 1 + cos 2 थीटा अगर है तो उसकी वैल्यू होती है 2 sin स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ एंगल 2 थीटा है तो यहाँ एंगल हाफ हो जाएगा। यहाँ एंगल 4 थीटा है तो यहाँ एंगल 2 थीटा आएगा। यहाँ एंगल 8 थीटा है तो यहाँ एंगल क्या आएगा, 4 थीटा आ जाएगा। तो 1 + cos 8 थीटा तो 2 cos स्क्वायर 4 थीटा। तो यहाँ पर 1 + cos 8 थीटा को मैंने लिख दिया 2 cos स्क्वायर 4 थीटा। क्या ये क्लियर हो गया? अब क्या होगा इसके बाद, अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में ये हो जाएगा √2 ये पूरा का पूरा टर्म जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, 4 cos स्क्वायर 4 थीटा। ये पूरा का पूरा बनेगा 4 cos स्क्वायर 4 थीटा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? और उसके ऊपर में क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, तो मैं डायरेक्टली रूट से बाहर निकाल दूं उसको। समझ गए ना क्या कर रहा हूं मैं? ये 4 cos स्क्वायर 4 थीटा और ये रूट है, तो ये रूट से जब वो बाहर निकलेगा, ये पूरा का पूरा स्टेप बाहर निकलेगा, तो ये क्या बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर 2 cos क्या बन जाएगा, ये 4 थीटा। क्लियर हो गया सबको ये चीज? ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो इधर देख लेना मैंने क्या किया है। मैंने यहाँ पर ये वाला जो रूट है ना, तो √4 cos स्क्वायर थीटा 4 थीटा था, उसको रूट से बाहर निकाल के 2 cos 4 थीटा लिख दिया। ये वाले स्टेप में समझ में आया ये चीज? फिर से क्या करूंगा, यहां से क्या कॉमन निकालूंगा, 2 कॉमन निकालूंगा, जिससे ये क्या बन जाएगा, 1 + cos 4 थीटा बन जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज? और ये बड़ा वाला रूट और उसके अंदर में भी यहाँ पर क्या है, 2+ है, ठीक है। तो √, ये आ गया 2 + √। हाँ, अब बताओ वही वाला फॉर्मूला जो अभी हमने लगाया था यहां पर भी लगाओ, बताओ क्या हो जाएगा, 2 × क्या हो जाएगा, ये 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? जो 1 + cos 4 थीटा है वो क्या बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये इक्वल्स टू √, ये बन जाएगा 2 + √। ये क्या हो जाएगा, 2 2 सा कितना हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर 4 cos स्क्वायर क्या हो गया, वो 2 थीटा। अब ये भी रूट से बाहर निकलेगा, जब 4 रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 2, और ये cos स्क्वायर 2 थीटा बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, cos 2 थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? फिर क्या करेंगे, फिर से 2 कॉमन निकालेंगे, ये क्या बन जाएगा, 1 + cos 2 थीटा बन जाएगा। और फिर से 1 + cos 2 थीटा में फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1 +, हाँ ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 2 cos स्क्वायर थीटा जब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, ये 2 cos थीटा। दैट्स इट, हेंस प्रूव्ड। समझ में आएगा ये चीज? तो उसमें कैसे पूछता है, एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा था ये क्वेश्चन, और उसके क्वेश्चन के लेवल JEE के लेवल रहते हैं, मतलब JEE मेंस और एडवांस, मतलब उसमें पूरा मिक्स होके आ जाता है। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन शायद और बच गया, उसको ट्राई करना, नोट कर लिया था ना तुम लोगों ने, तो उसको सॉल्व करना, कोशिश करना। अगली क्लास से मैं नया चैप्टर चालू करूंगा सोच रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये मान लो कि ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस तो कितना भी कर लो सफिशिएंट नहीं मानी जाएगी, ठीक है। आप लोग का लेवल कैसे होना चाहिए सॉल्व करने का, स्टेप नंबर 1, पहले एनसीईआरटी का पूरा एक्सरसाइज तो मैंने तो ऑलरेडी करवा दिया। स्टेप नंबर 2, सारे एग्जाम्पल्स। इस बार एनसीईआरटी में आपने देखा होगा एक मिसलेनियस एक्सरसाइज ऐड हो गई है, तो मिसलेनियस जो है वो कंपलसरी और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है। स्टेप नंबर 3, ये दोनों करने के बाद आरडी शर्मा के मार्क्ड एग्जाम्पल्स कर लेना, जिसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लिखा होता है, उसको कर लेना अच्छे से प्रैक्टिस। एग्जाम्पलर एक बुक होती है एनसीईआरटी से एडवांस्ड वाली बुक होती है, उसके क्वेश्चन टफ होते हैं थोड़ा सा, आप उसको कर सकते हो प्रैक्टिस, ठीक है। ये और बाकी तुम लोगों को तो सिर्फ अपनी बुक फॉलो करनी है, आईएससी वालों को, ठीक है। और तुम लोगों की बुक में भी सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन मार्क्ड होते हैं, तो ऑलरेडी हम क्लास में कर ही ले रहे हैं, ठीक है। और आरडी के भी कई क्वेश्चन कर ले रहे हैं, तो उसको देख लेना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, sec 8x - 1 अपॉन sec 4x - 1
इज इक्वल टू 10 8x अपॉन 10 2x। इसको ना कॉस में बदल के करना, सेक को 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन कॉस 8x माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन कॉस 4x माइनस 1, ऐसा करके फिर वो कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला वगैरह अप्लाई होगा, ठीक है, डिनोमिनेटर वाले में। ठीक है, हटा दो उसको फिर मैं। बाय बाय। बाय।